G20 को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजामात और ट्रैफिक इंतजामात का एक पूरा रोड मैप तैयार किया। हमारे साथ बात करने के लिए स्पेशल सीपी ट्रैफिक SS यादव साहब हैं। सर, किस तरह के इंतजामात किए गए हैं G20 को लेकर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से? देखिए, दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर एक विस्तार से ट्रैफिक एडवाइजरी है। उसमें जो राजकीय अवकाश है 8, 9, 10 तारीख का, उसके बारे में बताया गया है। नई दिल्ली NDMC या न्यू दिल्ली पुलिस डिस्ट्रिक्ट जो है उसको कंट्रोल जोन या नियंत्रण जोन बनाया गया है, उसके बारे में बताया गया है। 7 और 8 की रात से जो है हैवी गुड्स व्हीकल्स, मीडियम गुड्स व्हीकल, लाइट गुड्स व्हीकल्स और उनको जो है कंट्रोल होगा बॉर्डर्स पर से, उसके बारे में बताया गया। पूरी दिल्ली में जो है सभी यातायात की जो सेवाएं हैं वो रिंग रोड के बियॉन्ड जो है, रिंग रोड से परे जो है वो सामान्य रूप से चलती रहेंगी। सिर्फ नई दिल्ली का जो क्षेत्र है, सीमित क्षेत्र है, जहां पर शिखर सम्मेलन होगा, जहां पर और व्यापक सुरक्षा इंतजाम रहेंगे, उसको नियंत्रण जोन में रखा गया है। वहां पर भी सभी मेट्रो सेवाएं जो है नई दिल्ली में भी और बाकी दिल्ली में चलती रहेंगी। वहाँ पर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं नई दिल्ली के क्षेत्र में वो थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे, बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाएं वहाँ पर भी चलती रहेंगी। नई दिल्ली के अलावा पूरी दिल्ली में सारी मार्केट्स, शॉप्स, मॉल्स वगैरह जो है वो खुले रहेंगे। बसेस की सर्विसेज भी रिंग रोड तक सिटी बस सर्विस चलेंगी, सभी ISBT सामान्य रूप से चलेंगे। इसके अलावा रेलवे स्टेशन भी चलेंगे। 10 तारीख को कुछ घंटों के लिए राजघाट और उसके आसपास के इलाकों में नियंत्रण जोन रहेगा सुबह से लेकर दोपहर तक, तो उसके बारे में भी ट्रैफिक एडवाइजरी में डिटेल में आपको बताया गया है। सर, कल 7 तारीख है, कल जन्माष्टमी है। सर, 8 तारीख को कितने बजे से ये सारी रिस्ट्रिक्शन लगना शुरू हो जाएंगी नई दिल्ली NDMC इलाके में? और कुछ लोगों के अंदर इस तरह के भी भ्रम है सर कि लॉकडाउन लग रहा है दिल्ली में, तो क्या आपको इसके बारे में कुछ आप बता पाएंगे सर? आप बताइए क्या लॉकडाउन के बारे में आप अपनी जानकारी बताइए। हमने इतनी 25 तारीख से विस्तार से बताया गया, क्या लगता है? नहीं सर, प्रतिबंध केवल कुछ जगहों पे लगाए गए हैं। बिल्कुल, तो इसी चीज का प्रसार कीजिए। लॉकडाउन जो है बहुत ही भ्रम फैलाने वाला शब्द है। इस तरह की कोई स्थिति कहीं पर भी नहीं होगी, इवन नई दिल्ली में भी नहीं होगी। आप मेट्रो से आ जा सकते हैं। हमारी गुजारिश ये है कि आप नई दिल्ली आना चाहते हैं, बिल्कुल आइए, मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए, पर आवश्यक है तो आइए, हमारे साथ सहयोग कीजिए। पूरे भारतवर्ष के लिए ये गर्व और प्रतिष्ठा का जो है क्षण है और इसमें हम सभी भागीदार हैं। और जिस तरह से इंतजाम किए गए हैं, दिल्ली पुलिस हमेशा से करती आई है इतने बड़े व्यापक स्तर के सम्मेलनों में, और आज़ादी के बाद से ये पहली बार हुआ है कि भारत में इतने वृहद स्तर पर जो है इतने महत्वपूर्ण राष्ट्र और राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भारतवर्ष में आ रहे हैं। तो उसमें आप सभी सहयोग कीजिए और इस तरह की कोई भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। 8, 9, 10 का राजकीय अवकाश है, आप बिल्कुल घूमिए, वसंत कुंज जाइए, आप पैसिफिक मॉल जाइए, नोएडा जाइए, आप गुड़गांव जाइए, मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए, आप सुभाष नगर में मॉल में जाइए, सभी खुले रहेंगे। सर, एयरपोर्ट जाने वालों के लिए आपने हालांकि पहले भी बताया कि मेट्रो का ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप पब्लिक कन्वेंस लेते हैं तो ट्रैफिक जाम में फंस सकते हैं आप। नहीं, देखिए, बिल्कुल मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए। उसमें अल्टरनेटिव रूट्स दिए गए हैं अगर आप अपनी कार से जाना चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी की टाइमिंग्स को उस हिसाब से बना लीजिए। मैपल ऐप का इस्तेमाल कीजिए। मैप इंडिया की जो मैपल ऐप है वो आपको रूट दिखाएगी। गूगल से भी हमने कहा है कि वो दिखाए, पर आप मैपल ऐप भी ट्राई करके देखिए। सर, 50,000 जवान इस ड्यूटी पे तैनात होंगे। सर, उनके आने जाने की किस तरह की व्यवस्था की गई? आपने मेट्रो से भी रिक्वेस्ट की कि 4 बजे सुबह मेट्रो शुरू हो सेवाएं। देखिए, मेट्रो से भी हमने रिक्वेस्ट करी है 4 बजे सेवाएं। करीबन अभी तक हम 45 पार्किंग प्लेसेस जो है आइडेंटिफाई कर चुके हैं, और चाहे वो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम हो, JLN स्टेडियम में मीडिया बंधु जो G20 शिखर सम्मेलन को जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो एक्रेडिटेड पत्रकार बंधु हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। नेशनल स्टेडियम है, पुराना किला की पार्किंग है, जू की पार्किंग है, और बहुत से मंत्रालयों की जो पार्किंग है, चूंकि राजकीय अवकाश रहेगा तो उनकी पार्किंग खाली रहेगी। उनके लिए हमने प्रयास यही किया है कि जिसका जो पॉइंट ऑफ ड्यूटी है उसके 300-400 मीटर के दायरे में कुछ ना कुछ पार्किंग की सुविधा उपलब्ध रहे, जिससे
लोगों को भी असुविधा नहीं हो और इंतजाम भी अच्छे से चले। सर वैसे दिल्ली पुलिस को सबसे स्मार्ट पुलिस कहा जाता है, लेकिन G20 को लेके सर आपने ट्रैफिक पुलिस के जो पुलिसकर्मी है क्या उन्हें कोई खास ट्रेनिंग इस बार दिलाई? क्योंकि वीआईपी डेलीगेशन आ रहा है, अलग अलग भाषा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके डेलीगेशन आ रहे हैं, उनका सुरक्षा घेरा आ रहा है, उनसे अगर बात करना पड़े तो? बिल्कुल आपने सही कहा। मिशन कर्मयोगी के तहत जो है ट्रेनिंग जो है न केवल दिल्ली यातायात पुलिस के साथियों की बल्कि पूरी दिल्ली पुलिस के साथियों को जो है ट्रेनिंग दी गई है उनकी सॉफ्ट स्किल के बारे में, व्यवहार के बारे में, और बाकी जो आयाम होते हैं किसी भी ट्रेनिंग के उसके बारे में बताया गया है कि जिससे G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हम लोग जो हमारी जो ड्यूटी है उनको अच्छे ढंग से अंजाम दे सकें। सर एक सवाल सर आम जनता के लिए, सर जो 11 तारीख का मूवमेंट रहेगा सर वो किस तरह का, थोड़ा सा अगर आप बता पाएं 11 तारीख का पूरे दिन का? सर देखिए 11 तारीख को जो है जो भी राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष जाएंगे जहां भी रुके हुए हैं होटल्स वगैरह में या उनके और कुछ मीटिंग्स होगी, उनका इंतजाम उन्हीं एरियाज में और उन्हीं रूट्स पर किया जाएगा। बाकी जगह जो है हम लोग सामान्य रूप से जो नॉर्मल चीजें होती हैं वो हम रेस्टोर करते हैं। सर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे बहुत सारी ट्रेनें, बताया जा रहा है 200 ट्रेनें जो है उनको रूट किया गया है, वहां पर सर किस तरह के ट्रैफिक इंतजाम रहेंगे, लोग जिससे कि भ्रम की स्थिति में न रहे? रेलवे स्टेशन पर लाखों लोग आते हैं सर डेली। देखिए रेलवे स्टेशन का बहुत ही इलेबोरेट सिस्टम है समय सारणी का, आप उसको देखेंगे आपको पता चलेगा। मुझे नहीं पता कि आपको किसने जानकारी दी है। रेलवे स्टेशन सामान्य रूप से चलेंगे, उनकी एंट्री एक्सेस के बारे में हमने जो है यातायात निर्देशिका में बहुत ही विस्तार से बताया गया है और समय समय पर हम लोग रेलवे के साथ कोऑर्डिनेशन है हम लोगों का, उनका जो भी थोड़े बहुत चेंजेज होते हैं कि उनका जो है निजामुद्दीन या सराय रोहिल्ला या आनंद विहार उस तरह अगर कोई टर्मिनेशन पॉइंट चेंज होते हैं तो वो उस बात की जानकारी ऑलरेडी जो है दी जा चुकी है और दी जाएगी। शुक्रिया। तो ये थे स्पेशल सीपी ट्रैफिक जिन्होंने बताया कि किस तरह के इंतजाम न केवल दिल्ली पुलिस के बल्कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के भी G20 के मद्देनजर रखे गए हैं और कुछ जगहों पे प्रतिबंध लगाया गया। लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं, ना ऐसे भ्रम में आम जनता आए और जो तैयारियां वो पूरी हो चुकी हैं। आनंद तिवारी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।